अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अस्मा तुफ़ैल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हम आपके लिए शहरी का प्रोग्राम लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आप हमारे कलर्स ऑफ इस्लाम के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे कलर्स ऑफ इस्लाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाला हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आज का जो टॉपिक मैंने इंतखाब करा है आपके लिए, वो टॉपिक है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारिक व तआला के नबी। और इनका जो इलाका था, कुरान करीम में हमें जिक्र मिलता है, वो इलाका था मदियन। और एक जिक्र हमें ये मिलता है कि एका वाले, यानी दो कौमों का जिक्र मिलता है कि असहाबे एका पर और मदियन पर। मदियन एक इलाका जो था पहाड़ियों वाला इलाका था, लेकिन जिसमें सब्जा ही सब्जा हो। और उसके बर्फ जो एका इलाका था, वो इलाका झाड़ी या दरख्तों वाला। और बाज के नजदीक बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एका जो है कोई खास दरख्त को कहा जाता है, जिसकी निस्बत इनसे मंसूब है, इन लोगों से मंसूब है। और मदियन में जो मामला थे, इनके गुनाह तकरीबन अगर हम देखें तो एक जैसे थे, लेकिन थोड़ी सी चीजें डिफरेंट थी। मदियन वाले जो थे, ये नापतोल में कमी करते थे, ये लूटमार करते थे, रहजनी करते थे, मुसाफिरों को खौफो हरासा किया करते थे। और जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाता था अच्छी बातें सुनने के लिए, दीनी बातें सुनने के लिए, उसको खौफजदा करते थे कि वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास न जाए। तो इनकी ये आदतें थी, ये लूट मार करना, धोखाधड़ी करना, और दीगर ये कि लेते वक्त पूरा नाप लेना और देते वक्त नाप में डंडी मार देना और कम तोलना। ये इनके गुनाह थे, ये इनकी बुराइयां थी जो इनमें बहुत ज्यादा सरायत कर चुकी थी। ये याद रहे कि कौम बड़ी मालदार थी, अल्लाह ताला ने तिजारत भी इन पर वुसअत वाली रखी थी, तिजारती मामलात और उमूर भी बहुत अच्छे थे। और उसके साथ साथ सब्जा भी बहुत ज्यादा था, मादनियात भी बहुत ज्यादा थी। अल्लाह तबारिक व तआला ने बहुत ज्यादा इनको अता कर रखा था। अब हम एका वालों की तरफ चले तो मुफस्सिरीन की जो आरा मिलती, बास के नजदीक मदियन और एका वाले एक थे, बास के नजदीक अलहदा अलहदा कौमें थी। एका वालों की निस्बत एका झाड़ी या दरख्त, कहते खास दरख्त होता है जो झाड़ी जैसा होता है, उसकी निस्बत से इनका नाम एका पड़ गया। लेकिन मालदार ये भी थे, अल्लाह ने इनको भी बहुत दिया हुआ था और बहुत मालदार थे। लेकिन बास के नजदीक, बाद मुफस्सिरीन के नजदीक के इन्होंने वो जो एकाद का दरख्त था, उसकी पूजा शुरू कर दी थी, उस दरख्त की पूजा कर दी थी। बिल्कुल इसकी मिसाल आप इस तरह समझ सकते हैं, हम आइंदा उस वाक़े का जिक्र भी करेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह सूरह बकरा में आता है कि उन्होंने बनी इसराइल ने बकरा की यानी गाय की पूजा कर दी। और इसी तरह हम देखते हैं कि हिंदू दीन जो है, हिंदू जो है, वो क्या करते हैं, पहले गाय से मेहनत लेते थे, उससे खेती बाड़ी करते थे, उसके दूध को इस्तेमाल करते थे, और फिर उनकी गाय से अकीदत मोहब्बत इतनी बड़ी कि उसे गौ माता कहना शुरू कर दिया। फिर गौ माता से बढ़ बढ़ के उसको इबादत में ले आए, उसको भगवान का रूप दे दिया। तो बिल्कुल इसी तरह इन्होंने भी उस दरख्त को, जो दरख्त बहुत ज्यादा इनके इलाके में थे, उसकी अकीदत और उसमें इतना बढ़ गया कि उसकी इबादत शुरू कर दी। तो यानी ये दो कौमें, अगर ये दो मुख्तलिफ कौमें थी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की, तो दोनों के आप देखें फाइनेंशियली मामलात बड़े अच्छे थे, अल्लाह ने बड़ा नवाजा था। लेकिन अल्लाह तबारिक व तआला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। और ये ज्यादा है कि जब देता है तो अब बंदा ज्यादा खतरनाक आजमाइश में है कि अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी और उसके रसूलों की इताअत और फर्मा बरदारी कर रहा है कि नहीं। ये मामला ज्यादा सख्त है। सारे वसाइल हैं, सारे सोर्सेज हैं आपके पास, अब आप अपने रब की इताअत में चलो। ये बात अल्लाह हमसे चाहता है, ये बात अल्लाह हमसे चाहता है। यही इस कौम के साथ मामला हुआ, सब कुछ दिया, सारी नेमतें अता फरमाई सारी। आज आप देखिए हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ने कौन सी ऐसी नेमत है जो नहीं दी। पाकिस्तान में मादनियात बेहतरीन, पहाड़ बेहतरीन, जखायर, कोयले के जखायर, कोयले की काने, आप गंदुम, चावल, सब्जियां, हर चीज, अनाज देखिए पाकिस्तान में आला क्वालिटी का। फिर भी लूट मार, स्नैचिंग, नापतोल में कमी करना,
अनाज में मट्टी कंकर मिलाना, सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है, लेकिन फिर भी बेईमानी। हालांकि अगर हम रिस्क हलाल की नियत कर लें तो अल्लाह पाक हमारे लिए और वसाइल और आसानियां पैदा कर देगा। अल्लाह राजी हो जाएगा तो उस माल में खैर और बरकत होगी। लेकिन इंसान ये सोचता ही नहीं, इंसान कहता है बस मैं आज ही सब ले लूं, अपने बैंक बैलेंस भर लूं, अपने अकाउंट भर लूं, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा लूं, अपना माल बढ़ा लूं। और आप देखिए तो, और फिर जाता है 2 गज जमीन में और सफेद कफन में। आज ब्रांड पहन लिया, आज ब्रांड इस्तेमाल कर लिया, आज नेमतें खूब उड़ाई, इस्तेमाल नहीं करी, उड़ाई। देखिए, इस्तेमाल करना, अल्लाह की नेमत को इस्तेमाल करना, कि उसकी शुक्रगुजारी कि उसने अता फरमाया। लेकिन ये कि उड़ाना फजूल, कभी कभी समझ नहीं आता कि कहाँ किन मसारिफ में लगाया जाए। और जो माल जिस जराए से, जिन जराए से आता है, उन्हीं जराए में खर्च हो जाता है। उसी तरह आपने रिज़्क़ हलाल कमाया तो आप उसको अच्छे तरीके से खर्च करोगे, सोच समझ के खर्च करोगे। और आपके जो जराए आमदन है वो हराम के हैं तो वो उसी जराए में खर्च होगा। हमारे उलमा किराम, फुक़हा किराम से किसी ने सवाल पूछा, ये बड़ा एक अहम सवाल आता है कि किसी के जो जराए आमदन है वो नाजायज है, स्मगलिंग है, हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है, इस तरह की चीजें हैं, नाजायज जराए आमदनी है, तो क्या अब वो उस पैसे को अपने दिल की तसल्ली के लिए, हमने देखा है बाद लोग क्या करते हैं, उस पैसे को फंड में दे देते हैं, उस पैसे से मस्जिद बना देते हैं, उस पैसे से मदरसा बना देते हैं, मदरसे को दे देते हैं, या किसी और चीज में कहीं लगा देते हैं, और अपने नफ्स को इत्मीनान देने की कोशिश करते हैं कि हमारा माल पाक हो गया। हालांकि ये बहुत बुरी बात है, बहुत सख्त बात है कि ऐसे किस तरह मुमकिन है। अल्लाह पाक है, ना कबूल करेगा मगर पाक को। हम अल्लाह के लिए दे रहे हैं। आपको पता है कि जब हिस्ट्री उठा के देखते हैं मक्का की, काबा की, जब काबा की कंस्ट्रक्शन होती थी जमाना जहालियत में और उससे पहले, कंस्ट्रक्शन में क्या होता था, जब अहले अरब के जराए आमदनी जो नाजायज थे, शराब की भट्टियां, लौंडियों से उल्टे सीधे काम करवाने, दीगर जुआबाजी, इस तरह की चीजें, जो वो वाली इनकम जब ये कंस्ट्रक्शन में, काबे की नई कंस्ट्रक्शन में लगाने की कोशिश करते थे तो जलजला आ जाता था। और फिर ये डर जाते थे और समझ जाते थे कि अल्लाह पाक है, वो पाक को कबूल करेगा, वो अपने घर में भी नापाक चीज को कबूल नहीं करेगा। फिर ये अपनी मेहनत के पैसे को काबे की कंस्ट्रक्शन में लगाते थे। तो यहाँ भी यही चीज याद रखिए कि जब अल्लाह पाक है तो पाक को ही कबूल करेगा। नापाक कमाई अल्लाह के राह में लगाएंगे, वो आपसे कबूल ना की जाएगी। उसको फुक़हा कराम इस तरह बयान करते हैं, बिल्कुल एक सिंपल डेफिनेशन है इसकी। क्या फुक़हा कराम बयान करते हैं, आप किसी नापाक कपड़े को, कोई कपड़ा उस पर निजासत लग गई, गंदगी लग गई, उस पर कुछ ऐसी चीज लग गई कि जिससे उसको पाक करना जरूरी हो गया, उसको पाक किए बगैर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसको पाक कैसे करोगे? पानी बेहतरीन पाकी का जरिया है, मट्टी पाकी का जरिया, आप उससे पाक करेंगे ना। लेकिन अगर आप उस नापाकी को, उस निजासत को, उस गंदगी को आप अगर पेशाब से पाक करेंगे तो क्या वो पाक होगी? नहीं होगी, वो तो और गलीज हो जाएगी और नापाक और बदबूदार हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल इसी तरह है, नाजायज आमदनी से आप कोई चीज पाक नहीं कर सकते। अपनी कमाई को, किसी चीज को, नाजायज आमदनी अल्लाह की राह में लगाना ऐसा ही है जैसे नापाक कपड़े को पेशाब से पाक करना चाहिए। तो यही चीजें बताई जा रही। कौम शुएब में यही आदतें थी। कुरान करीम में आता है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाक हो गए नाप तोल में कमी करने वाले। आज हम ये नहीं कह रहे, आज लूट मार इस कदर हो गई है, गरीब ही गरीब को लूट रहा है। अमीरों के मामला तो अलग है, गरीब एक ठेले वाला है, वो धोखा दे रहा है, डंडी मार रहा है तोलने में, वो आपको चंद फ्रूट के जो दाने हैं वो अच्छे डाल के दे रहा है, और एक दो गले हुए नजर बचा के कमाले महारत से डाल रहा है। तो आप जब ये करोगे तो आप घर में लेके क्या जाओगे? खैर, यही काम दीगर उम्मतों में, यही तो बुराइयां थी। कौम शुएब में यही तो बुराइयां थी जो आज हम में सरायत कर गई हैं। हम कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। काश अगर हम ये समझ लें, अगर हम ये समझ लें कि हम कौन हैं और हमारे मामलात क्या है, और ये चीजें जो कर रहे हैं ये हमारे लिए बिल्कुल गलत है, तो हम इस चीज को
कभी भी ना अपनाएं, कभी भी ना अपनाएं और कभी भी ऐसा ना करें। और फिर दूसरी बात ये है कि जब हम अपने सारे उमूर अल्लाह की तरफ वाबस्ता कर ले कि हमारी हर खैर का जरिया मेरा रब है, हर खैर भेजने वाला मेरा रब है, हर बरकतें उतारने वाला मेरा रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स दुनिया में ऐसा नहीं जिसके लिए अल्लाह ने आसमान से 2 दरवाजे ना बनाए हों। वो 2 दरवाजे कौन से हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो 2 दरवाजे वो हैं कि जिनसे एक से उसके अमाल ऊपर जाते हैं और दूसरे से उसका रिज्क नीचे उतरता है। जब अल्लाह ने इसका वादा ले लिया है, अल्लाह के रसूल ने इसको बता दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम किस भूल में पड़े हुए हैं? मताउल गुरूर, धोखे का बरतना, धोखे की जगह, धोखा धोखा, दुनिया ये धोखा है, इसमें कुछ नहीं है। धोखा दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, माल इकट्ठा कर रहे हैं और जाना 2 गज जमीन में। ये सब चीजें यहीं की यहीं पड़ी रह जाएंगी और कुछ हासिल नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को वैलुल लिल मुतव्विफीन, हलाक हो गए नापतोल में कमी करने वाले, इससे बचाएं। और अवामुन नास के लिए, अवाम के लिए हम जितनी भी आसानियां कर सकते हैं अल्लाह हम करें, ताकि अल्लाह हमारे लिए आसानियां करे, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियां करे। यहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के हवाले से 1-2 बातें आपको बताती चलूं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदियन के इलाके में जो तशरीफ लाए थे, तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी जिनका नाम हज़रत कतूरा था, ये उनके साहबजादे का नाम मदियन था और उनको हज़रत इब्राहीम ने इस जगह आबाद करा था। ये जगह कौन सी है, इस पर उलमा किराम फरमाते हैं ये आज भी जब आप तबूक की तरफ जाते हैं तो तबूक के करीब इसके आसार आपको अब भी नजर आते हैं। तो ये उनकी निस्बत से, जैसे हमारे यहाँ भी बाज आप अगर अंदरूनी सिंध जाके देखें तो बाज कबाइल के नाम पर गोठों के नाम पड़े होते हैं, देही इलाकों के नाम, उनके कबीलों के जो सरनेम होते हैं उस पर भी। तो इसी तरह मदियन का जो इलाका था ये भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे जो आपकी तीसरी ज़ौजा हजरत कतूरा से थे, उनके बेटे के नाम पर ये इलाका मदियन का था। और मदियन का इलाका यहाँ ये था जहाँ आप आके आबाद हुए थे, आप रहते थे। तो यहाँ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी कि जो अहले मदियन थे, जिनके ये मामलात थे। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यहाँ इन पर नबी बनाकर भेजा। एक बात और याद रखें, लोग बात मुफस्सिरीन, बात तर्जुमा करने वाले अखाहुम, अखा, अखी, ये भाई के लिए लफ्ज होता है, लेकिन वो कहते हैं शोएब को भेजा उनकी कौम के पास भेजा उनके भाई शोएब को। हालांकि यहाँ एक बात, बड़ा एक अहम नुक्ता हमारे उलमा कराम फरमाते हैं, अगर ज़ौजैन में से कोई एक काफिर हो जाता है, मुर्तद हो जाता है, तो निकाह कायम नहीं रहता, निकाह खत्म हो जाता है। तो कैसे ये काफिर लोगों के भाई होंगे? हाँ, हम कौम, इसका तर्जुमा, लफ्ज तो अखा है, भाई का लफ्ज है, लेकिन यहाँ मुराद क्या लेंगे? हम कौम, उनकी कौम के, क्योंकि पैगंबर जो उनकी कौम की जुबान होती, पैगंबर भी वही जुबान बोल रहे होते हैं। तो ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ गुफ्तगू थी जो आपकी खिदमत में पेश की गई।